आज हम रैंकिंग एल्गोरिथम्स का अभ्यास करने वाले हैं। मान लेते कि एक सर्च इंजन है, फॉर एग्जांपल गूगल, और तुम उस गूगल में एक क्वेरी टाइप करते हो और उस क्वेरी को सर्च करते हो। फॉर एग्जांपल तुमने टाइप किया हाउ टू मेक अ वेबसाइट और तुमने सर्च किया। अब जैसे तुम इस क्वेरी को सर्च करते हो, तुम्हारे सामने अलग अलग वेब पेजेस आएंगे, राइट। अब तुम्हें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जो सबसे पहला वेब पेज होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सबसे ज्यादा क्वालिटी वेब पेज भी होगा। अब क्वालिटी वेब पेज का मतलब क्या होता है? एक क्वालिटी वेब पेज वो होता है जिसके अंदर तुम्हारे सर्च किए गए क्वेरी से सबसे ज्यादा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो एक वेब पेज जितना ज्यादा क्वालिटी वेब पेज, उतना ज्यादा उस वेब पेज के अंदर तुम्हारे सर्च किए गए क्वेरी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो अब जब तुम एक क्वेरी को सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने जो वेब पेजेस आएंगे, तो उन वेब पेजेस में से जो सबसे पहला वेब पेज होगा, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो वेब पेज सबसे ज्यादा क्वालिटी वेब पेज होगा। और फिर जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, वैसे वैसे इन वेब पेजेस की क्वालिटी डिक्रीज होते जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दूसरा वेब पेज इतना क्वालिटी वेब पेज नहीं होगा, तीसरा वेब पेज और कम क्वालिटी वेब पेज होगा, चौथा वेब पेज और भी कम क्वालिटी वेब पेज होगा, एंड सो ऑन। मतलब बेसिकली जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन वेब पेजेस की क्वालिटी डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि इन वेब पेजेस को एक टाइप की रैंकिंग मिली हुई है ऑन द बेसिस ऑफ XYZ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कौन सा वेब पेज कितना ज्यादा क्वालिटी वेब पेज है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर रैंकिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि रैंकिंग एल्गोरिथम्स सर्च इंजन जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल को अलाउ करता है इन वेब पेजेस को प्रायोरिटाइज करने के लिए, जिसके हेल्प से एक सर्च इंजन जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल ये डिसाइड कर पाता है कि कौन सा वेब पेज यूजर के सामने पहले जाएगा क्वेरी को सर्च करने के बाद, कौन सा वेब पेज उसके बाद जाएगा, 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 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो रैंकिंग एल्गोरिथम्स है, इन रैंकिंग एल्गोरिथम्स को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कुछ रैंकिंग एल्गोरिथम्स टेक्स्ट बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स होता है और कुछ एल्गोरिथम्स लिंक बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टेक्स्ट बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स क्या होता है। टेक्स्ट बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स एक वेब पेज को रैंक देंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि उस वेब पेज के अंदर क्या कंटेंट है या किस टाइप का कंटेंट है। एंड टेक्स्ट बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम के बारे में तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, रैंक देना एक वेब पेज को ऑन द बेसिस ऑफ उस वेब पेज के अंदर क्या कंटेंट है या किस टाइप का कंटेंट है, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। नाउ व्हाट अबाउट लिंक बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स? नाउ व्हेन इट कम्स टू लिंक बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स, मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल की मदद से तुम्हें ये पता चलेगा कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। दैट वी आर स्टार्ट, ओके। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 4 वेब पेजेस है और इन चारों वेब पेजेस के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप के स्नेक का इंफॉर्मेशन है और उस स्नेक का नाम है ब्लैक मांबा। ये मेरा फेवरेट स्नेक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ब्लैक मांबा स्नेक को ब्लैक मांबा स्नेक ही क्यों कहा जाता है, कुछ और क्यों नहीं, बट व्हाटएवर। तो हमारे पास 4 वेब पेजेस है और इन चारों वेब पेजेस के ऊपर ब्लैक मांबा इस स्नेक के ऊपर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, राइट। अब एक 5वां वेब पेज भी है और उस 5वें वेब पेज में ब्लैक मांबा स्नेक के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ही ज्यादा क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर ये केस है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो 4 वेब पेजेस है, इन 4 वेब पेजेस के अंदर एक एक लिंक होगा जिसको क्लिक करके एक यूजर इस वेब पेज के ऊपर यानी कि 5th वेब पेज के ऊपर जा सकता है। तो इसी तरीके से एक पूरा का पूरा वेब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और इस वेब स्ट्रक्चर को एनालाइज करके ये पता लगाया जा सकता है कि एक वेब पेज का रैंक क्या है, या बेसिकली एक वेब पेज का रैंक निकाला जा सकता है इसी वेब स्ट्रक्चर को एनालाइज करके। और इसी प्रोसेस के ऊपर हमारे लिंक बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स बेस्ड है। नाउ व्हेन इट कम्स टू लिंक बेस्ड रैंकिंग एल्गोरिथम्स, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग एल्गोरिथम है जिसका नाम है हिट्स एल्गोरिथम। अगले लेक्चर में हम इसी एल्गोरिथम का अभ्यास करेंगे और ये लेक्चर तुम्हें इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।